आपके सामने खत्म नबूल फोरम पाकिस्तान की टीम जो है वो मौजूद है, जिन्होंने आसिया मसीह वाला केस जो है वो सारा फाइट किया कंप्लेंट के बिहाफ पे। कंप्लेंट मेरे दाएं हाथ खड़े हैं और बाकी टीम मेरे साथ खड़ी है। तो आज का फैसला जिस तरह आया है वो कि हम इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे, लेकिन हालात कुछ थोड़े से ये भी आवाज़ हमें दे रहे थे कि शायद ऐसा ही फैसला आएगा। लेकिन जो फैसला आया है मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमारा केस मजबूत था उसके हिसाब से मेरिट को या जो गवाहान के हमने बयानात रिकॉर्ड करवाए, जो मटीरियल अपनी फेवर में दिया, उसके केस को साबित करने के लिए अभी डिटेल जजमेंट आ जाएगी, फिर देखते हैं उसमें क्या होएगा। और फर्दर ये कि उसमें हमने नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप होगा, हम क्या करना चाहेंगे, उसमें जजमेंट देखने के बाद देखेंगे। अगर कोई रेमेडी लीगली तौर पे हमें अवेलेबल है तो ज़रूर इंशाल्लाह हम अवेल करेंगे। फैसला ये किया गया कि दोनों नीचे वाली ट्रायल कोर्ट की और उसके बाद जो फर्स्ट एपीलेट कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है उसको सेट साइड कर दिया गया है और आसिया मसीह को एक्विट कर दिया गया। मैं एक बहस करता हूँ, थोड़ा सा केस के बता दूँ ताकि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब उसमें आ जाएंगे। पहली बात तो ये कि जहाँ पे भी जब भी कभी कोई 295C का केस आया है उसमें यही कहा गया है जो डिफेंस की तरफ से और मुख्तलिफ जो NGOs हैं या सिविल सोसाइटी सो कॉल्ड है या कुछ हमारे मीडिया के एंकर पर्सन हैं, वो एक ही प्रोपोगंडा करते हैं कि ये जो केस दर्ज करवाया गया है तौहीन रसालत का, ये उन्होंने अपने ज़ाती मफादात की खातर किसी की प्रॉपर्टी थाने के लिए या कोई पैसों का मामला है या कोई अदरवाइज उसके पर्सनल गेन्स हैं, उसमें इस बिहाफ पे पर्चा दर्ज करवाया गया। लेकिन इस मुकदमे में या किसी और मुकदमे में कहने की हद तक तो बातें बहुत रही हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। इस मुकदमे में मुद्दई मौजूद है, मुद्दई की गवाहान की मुलजमा के साथ किसी किस्म की कोई अदावत, कोई मुखासमत, कोई पैसों का झगड़ा, कोई ज़मीन का झगड़ा या किसी किस्म का कोई दुनियावी मामला कतई नहीं था। और इस केस को दर्ज करवाने के लिए हर किस्म की एहतियात से काम लिया गया। जब मुलजमा ने गवाहान की मौजूदगी में गुस्ताखाना अल्फाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहे और इतने खौफनाक किस्म के अल्फाज हैं कि उनको ना तो हम ज़बान पे ला सकते हैं ना तहरीर कर सकते हैं, कोई मुसलमान उसको सुन नहीं सकता और उसको पढ़ना तो दरकिनार और अल्फाज को देखना भी मैं समझता हूँ कि वो किसी मुसलमान में जुर्रत नहीं होती। फिर उसके बाद कुरान पाक के बारे में इस मलूना ने कहा कि ये एक आसमानी किताब नहीं है, इंसान का अपना बनाया हुआ ये कलाम है। और फिर इसी तरह हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में भी उसने कुछ अल्फाज कहे। तो ये तमाम चीज़ें 3 सफ़ा मिसल पे मौजूद हैं और मुद्दई से लेके तमाम गवाहान तक सब ने इसको अदालत में साबित किया। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल किसी किस्म का इन इल्ज़ामात का रिबटल पेश नहीं किया गया, इसको रद्द नहीं किया गया, इसकी तरदीद नहीं की गई और किसी गवाह को ये भी नहीं कहा गया कि आपने ये जो अल्फाज कहे हैं ये मुलजमा ने अपने मुंह से अदा नहीं किए, जिससे हमारा केस जो है वो बड़ा मजबूत है और उसके खिलाफ इल्ज़ामात जो थे वो पूरी तरह हमने डट के साबित किए। फिर उसके बाद एक और अहम चीज़ होती है कि जिस जगह पे वक़ू होता है वहाँ पे मुलज़म का और उसके बाद गवाहान का मौजूद होना ये साबित करना होता है। हमारे केस में जिस जगह पे वक़ू होता है उस जगह को भी एडमिट किया गया, उस फालसे की खेत को एडमिट किया गया कि वहाँ पर मुलज़मा भी मौजूद थी, गवाहान भी मौजूद थे और फसल का मालिक जो था इदरीस वो भी वहाँ पे मौजूद था। तमाम ने आके पहले पुलिस के रूबरू अपने बयान दिए, फिर उसके बाद उन्होंने अदालत में आके अपने बयान दिए। उनको डिफेंस साइड से शैटर नहीं किया जा सका। और एक और अहम बात जो थी, जब SP मोहम्मद अमीन बुखारी ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया तो उसने मुलजमा से कहा कि अपनी सफाई में जिन जिन को आपने पेश करना वो लेके आओ। मुलजमा का हामिद आशिक मसीह और जो इनकी क्रिश्चियन एसोसिएशन है जो लीगल एड इनको प्रोवाइड करती है, वो लोग सारे SP साहब के साथ पास पेश हुए और इसके हामिद आशिक मसीह ने वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि मैं इसकी सफाई में कोई कसम न देने को तैयार नहीं। यानी उसके खामद को भी पता था कि मेरी बीवी ने ये जुर्म किया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसने गुस्ताखी की और जिस वजह से उसने उसकी सफाई में कुछ कहने से इनकार कर दिया। फिर इसी तरह जब अदालत में आए, अदालत ने जब इनसे पूछा
कि आपके खिलाफ इन गवाहों ने गवाही क्यों दी है, या आपको इस मुकदमे में क्यों मुलवस किया गया, तो उसका भी खातर खा उसके पास जवाब कोई नहीं था। किसी ने नहीं कहा, या उन मुलजमा ने नहीं कहा, उसके वकीलों ने ये नहीं कहा कि गवाहों के साथ हमारा ये मामला था, उनके साथ ये दुश्मनी थी और ये दुश्मनी थी। और दूसरी बात ये कि कहते हैं जी कि बड़े जज्बाती हो जाते हैं, मुतशद्दद हो जाते हैं, हमें ताना देते हैं कि हम एक्सट्रीमिस्ट हैं। और ये केस एक बहुत बड़ी मिसाल है पुरअमन रहने की और अमन व आतशी से और कानून की पासदारी करने की। जिस वक्त वक़ूअ होता है, वो ख़वातीन जो थी वो जाके कारी साहब के पास, अपने इलाके के जो दीन के आलम थे, इमाम मस्जिद हैं, खतीब है, उनके पास जाती, जाके उनको कहती हैं कि ये वक़ूअ हो गया इस तरह। तो कारी साहब ने हर मुमकिन एहतियात की। उन्होंने एक गांव में तमाम लोगों को इकट्ठा किया, बुजुर्गों को इकट्ठा किया, उनसे मशावरत की, फिर इसको एक मौका दिया सफाई का कि भाई आओ। मुलजमा को बुलाया गया, मुलजमा पंचायत में आई, आगे उसने ये कहा कि मैंने ये गुनाह किया है, मैंने गुस्ताखाना लफ्ज़ जो है वो मैंने कहे हैं, अपनी ज़बान से कहे हैं। और गवाहान ने भी उसकी तस्दीक की, तमाम लोगों ने इसको सुना। फिर उसके बाद जब ये मामला साबित हो गया कि ये जुर्म हुआ है और मुलजमा ने इसका कन्फेशन भी कर लिया है, फिर उसके बाद उसको किसी ने एक थप्पड़ तक नहीं मारा, एक गाली तक नहीं दी, उसके मालो जान को नुकसान नहीं पहुंचाया। तमाम गांव वाले बड़े पुरअमन रहे हैं, उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया और मुकदमा दर्ज करवा के अदालत में अपना केस साबित किया। और ये बात पूरे रिकॉर्ड पे आप लोग ज़रूर देखिएगा और इसको बताएं ताकि लोगों को पता चले कि जो एक लोग प्रोपोगंडा करते हैं कि ये एक्सट्रीमिस्ट हैं और इस कानून का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, ये इनफरादी कानून है। हमने तो अदालत में ये भी बताया था कि हम किसी क्रिश्चियन के या कोई दूसरा जो मसलक के साथ तल्लक रखता है उसको कभी हम नहीं करते। और इस केस में ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं अपना नबी, तो हमने तो ये भी अदालत में कहा था कि अगर कोई मुसलमान जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाकी जो पैगंबर हैं, बाकी जो किताबें आसमानी हैं, उन पर ईमान नहीं ले आता, उसका ईमान मुकम्मल ही नहीं होता। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हम भी अल्लाह का नबी मानते हैं, उनकी किताब में भी हमारा ईमान है। तो हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि इसको जो है ना किसी तरह से क्रिश्चियनिटी को हम जाके कुछ उस पर एतराज़ करेंगे या उनको कोई किसी किस्म का अहानत अमेज़ अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करेंगे। और अब तो ये जब उसने अपना अदालत में पंचायत के सामने अपना माना जुर्म, तो उसके बाद उसने बाकायदा लोगों से कहा कि मैंने ये जुर्म कर लिया, अब मुझे माफ़ी दे दें। तो चूँकि तौहीन रसालत का जुर्म एक ऐसा है, हमारी जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसमें भी लिखा हुआ है कि ये अनकम्पाउंडेबल है, इसमें कंपाउंड नहीं है, कोई माफ़ी नहीं है। और अदरवाइज़ भी हमारी शरीयत जो हमारा मज़हब इस्लाम जो है ना, वो भी यही कहता है कि किसी बंदे को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करता है, उस मुजरम को माफ़ी देने का इख्तियार उम्मत के पास नहीं है। तो फिर इसलिए मामला था, जो कानून मौजूद है हमारे पास, इसको हमने उसके मुताबिक प्रोसिक्यूट किया और हमने अदालतों में हर मुमकिन कोशिश की कि अपना केस साबित करें, और हमने साबित किया। अब अगर टेक्निकलिटीज़ पे जाके किसी को रिहा किया जाता है तो उसमें इसी अदालत के बहुत सारी दूसरी जो हाई कोर्ट्स हैं उनके फैसले हैं कि फ़ैसले मेरा मेरिट पे किए जाते हैं, मटीरियल जो सफ़ा बिस्तर पे होता है उसको सामने रख के किया जाता है, टेक्निकलिटीज़ पे फैसले नहीं किए जाते। वो भी डिटेल जजमेंट आती है तो फिर उसमें देखेंगे क्या मामला हुआ है। आपके लिए मुमकिन लीगल रेमेडी अब क्या बात करें? अगर जजमेंट पड़े बगैर, मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम कुछ करना चाहेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही रिव्यू की रेमेडी है कि हम इसी केस के बारे में जो जज फैसला आएगा इसके बारे में रिव्यू पटिशन इसी मौजूद अदालत में आप फाइल कर सकते हैं। ये हमारे पास लीगल रेमेडी है। वो अल्टीमेटली एक क्लीन जो चिट थी उसको दे दी गई है कि उसको एक्विट किया जाता है। दोनों जो फैसले थे उनको सेट साइड कर दिया गया है। अल्टीमेटली यही कहा जाएगा कि वो जो है ना उसको एक्विट कर दिया गया, और जब एक्विटल के आर्डर हो जाते हैं तो फिर उसको फौरी तौर पर रिलीज कर दिया जाता है। हो गया ना जी, आर्डर हो गया ना। किस जेल में? जेल का नहीं पता जी किसमें है। हाँ जी, ये बताइएगा सर कि जब हमने केस सुना है तो आपने केस को बिल्कुल जान नहीं की, किस लिहाज से आप जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने नाइंसाफी की है, मैंने तो ऐसी बात नहीं कही। आप कह रहे हैं ना कि इंसाफ नहीं हुआ, आपने केस साबित कर मैंने ये बात, आपका केस साबित होता। मेरी बात सुने मेरे भाई, मेरा सवाल ले ले फिर आप पहले मेरी बात सुन ले। जो आपने बात कही है ना, ये सारी रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है,
कोई लफ्ज निकलवा दें कि मैंने कहा कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ या अदालत ने इंसाफ नहीं किया, ये आपकी अपनी एडिशन है। अब क्वेश्चन कर रहे हैं आप इसका, तो पहले अल्फाज अपने वापस लेते हैं कि मैंने ये गलत बात की है। आप देखें, जिम्मेदार साफी बने। यही मैं आपको सबको कह रहा हूँ कि इस कानून के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रोपोगंडा यही किया जाता है। इतने लोग खड़े, मैं दावे से कहता मुझे कोई एक मिसाल दे दें कि वहां पे जो मुकदमा दर्ज कराया गया था वो जाती नौयत का था, जाती मुफाद था, उसमें अपनी इस्लाह करें ना करें इस तरह। ये मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुने। ये मामला ऐसा नहीं है कि आप इसको एक आम कानून की तरह, आप केस की तरह डील करें। हमने ऐसे केसों में कभी कोई चीज नहीं छुपाई, ना अदालत से छुपाते हैं, ना हम कभी गवाह को कहते हैं ये करो। जो उसने देखा है वो बयान करता है। और ये बात इस तरह की ना किया करें, आप सच्ची सच्ची बात करें, जो हुई वो करें। लड़ क्यों रहे आप? आप चेहरे से मुस्कुरान लेकर आपकी बात लड़ाई वाली है। 100 क्वेश्चन करें, मैं मौजूद हूँ इधर, बात जवाब दूंगा आपका। कैमरे पे कहा है कि हमने अपना केस साबित किया। जी किया आपका केस अगर साबित होता तो मुझे आप क्या? भाई अगर हमने केस साबित हमने किया है ना, ट्रायल कोर्ट में किया, मुकम्मल ट्रायल हुआ, मुलजमा को मुकम्मल तौर पे डिफेंस का मौका दिया गया। अगर उसके पास कोई डिफेंस होता तो जब अदालत ने कहा था कि अपने डिफेंस में, अपनी सफाई में आप बतौर खुद गवाना चाहती है, उसने कहा नहीं। सुन लेना। फिर उसके बाद उसने कहा कि आप कोई सफाई में अपने गवाह को डॉक्यूमेंट देना चाहती है, उसने कहा कि नहीं। ठीक है, अगर उसको देखें 2009 का मुकदमा है, आज 2018 में खड़े हैं, अगर हम केस साबित ना करते तो इतना जेल से रह सकते थे। सवाल ये जी फरमाए। आपको आसिफ ने घोषणा साहब जो है उन्होंने पूरा इंसाफ की कार्य बताई थी क्या, और उसमें इसका मफहूम ये था कि किसी के उसके खुदा को भी बुरा ना करो, वो आपने उसके खुदा को कहाँ का है बुरा भला न करे। तो वाकई में तो ये बात साबित हुई थी कि जो वहाँ पे जो खवातीन थी उन्होंने उससे ये कहा कि मैं आपके ईसाई मजहब की वजह से आपके हाथ से पानी नहीं पी सकता। तो क्या उनके ऊपर भी मजहब की कोई का कुछ चार्ज बनता है? आप वहाँ थे जिस वक्त ये आर्गूमेंट हो रहे थे, मैंने इसमें क्या जवाब दिया बता सकते हैं? आपने वो जवाब नहीं सुना? नहीं सुना जवाब, मैं अब बता रहा हूँ। सारी बातें सुना करें ना, थोड़े बादाम भी खाया करें, आपका टाइम रहता है। मैंने जो उसमें जवाब दिया था खोसा साहब को, खोसा साहब ने ये फरमाया था कि कुरान की आयत का तर्जमा करके बताया था, जो मेरे भाई ने अभी बताया। तो मैंने कहा था कि यहाँ इस केस में मामला ऐसा नहीं है, हमने क्रिश्चियनिटी पे कोई अटैक नहीं किया। और इसी मौके मैंने कहा था कि जिनको ईसाई पैगम्बर मानते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, उनको हम भी पैगम्बर मानते हैं। और हमारा तो ईमान ही मुकम्मल ही होता मुसलमानों का, क्या होता है ईमान मुकम्मल अगर सब ईमान गए हैं। तो मैंने कहा था कि मेरा जो केस है ना वो ये है कि हमने क्रिश्चियनिटी को कोई एतराज़ नहीं किया, ना उसमें कोई तनकीद की है, सिर्फ ये कहा है कि तुम ईसाई हो इसलिए आपके हाथ से पानी नहीं पीते। रिकॉर्ड में यही मौजूद है। ठीक है, और बात भी ऐसे ही है। और मैंने जवाब यही दिया था कि इस केस से रिलेटेड नहीं बनती। अगर हम कहते कि तुम जिसको मानते हो वो ऐसे ऐसे है, फिर तो कह सकते थे, ऐसी बात नहीं है। हमने कहा था कि क्रिश्चियन क्या उन्होंने ये कहा क्या, क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं, आप आपके हाथ से पानी नहीं पीते। यही तो हमारा केस, यहीं से तो मामला स्टार्ट हो गया। अब उसे कहा कि नहीं करते, फिर उसके जवाब उसने वो अटैक करने शुरू कर दिए थे। सर आपने टेक्निकलिटी की बात, जब केस चल रहा था, प्रोसीडिंग हो रही थी, खैर आप दिलाए हुए, तो उसमें एक जो इशू था वो था कि जो गवाहान थे उनके बयान में तजाद था कि कहाँ पर जिरगा हुआ, इसमें भी तजाद था। उसके अलावा जो जब आगे प्रोसिक्यूशन चली तो जगह पे भी और उसके घर की जगह पर भी तजाद था। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपने कहा टेक्निकलिटी पर फैसला नहीं हुआ। इसका मैंने एक जवाब दिया था। मैंने बड़ा आजाना सा जैसा कहा था कि मेरा केस ये है कि मुलज़मा आसिया ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, ये मेरा केस है। और उसको साबित करने के लिए मैंने कहा था कि एक जो फसल था फालसे का, वहाँ पे वक़ूआ होता है, मुलज़मा ने गुस्ताखाना अल्फाज वहाँ पे कहे गवाहान की मौजूदगी में। उन गवाहान ने आके मुदई जो थे कारी सालम साहब, उनको बताया। फिर उसके बाद गांव में एक पंचायत हुई, उस पंचायत में इसने माना। और मैंने ये बात कही थी कि ये चीज़ सफ़ा मिसल पे मौजूद है कि पंचायत हुई गांव में, उसके बाद मुलज़मा का वहाँ पे आना भी एडमिटेड है, गवाहान का या दूसरे लोगों का वहाँ पे मौजूद होना भी एडमिटेड है। ये मेरा उसमें जवाब है।
ये तो वही बता सकता है कि उसको किसने बताया कि होना है कि नहीं होना। लेकिन ये होता है कि बंदा कुछ चीज़ें देखता है ना तो अपने तौर पे कोई ज़हन में तस्वीर बना लेता है कि शायद ये हो जाए या शायद ये हो जाए। अगर उसका कोई सोर्स है तो वो बेहतर बता सकता है। यार हम इस पे फख्र करते हैं कि हमारी अदालतें आज़ाद हैं और हम चाहते दुआ भी करते हैं कि आज़ाद ही रहें। हम अदालत का हिस्सा हैं, हमें अपनी अदालतों में फख्र है, मान है। ये हमारी अदालतें हैं, ठीक है। और हम जब नहीं मिलेंगे अदालत नहीं बनती, वकील और जज बन के मिल के अदालत मिलती है, ठीक है। तो अब एक चीज़ और मैं बता दूं, मेरे भाई ने एक क्वेश्चन कर दिया, उससे मैं आपको बता देता हूं कि आज तक जितने भी केसेस हमने किए हैं खत्मे इनक्वायरी लॉयर फोरम पे, इस वक्त भी कमो बेश हमारे कोई 60 के करीब केसेज जो है ना वो चल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट में केसेज अपीलें पेंडिंग है, हाई कोर्ट्स में है, ट्रायल कोर्ट्स में है। तो किसी जगह पे भी कभी भी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि कहीं या कभी हमने के इतराज किया और अदालत पे भी कि हमें जज पे यकीन नहीं है। हमें हर जज पे ईमान है कि वो बिल्कुल इंसाफ करता है, ठीक करता है। बाकी रह गया मामला कि कोई बंदा पढ़ के अपने ज़हन के मुताबिक एक नतीजा फर्ज कर लेता है, दूसरा नतीजा फर्ज कर लेता है, ये थोड़ा बहुत हो सकता है। बाकी अदरवाइज दूसरी कोई बात नहीं है। जनाब का बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।